जय हिंद बच्चों। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं करंट लूप एज मैग्नेटिक डायपोल की। और सेकंड टॉपिक जो हमारा रहेगा वो रहेगा मैग्नेटिक डायपोल मूवमेंट ऑफ रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन इन एटम, यानी कि हम इलेक्ट्रॉन के डायपोल मूवमेंट को पढ़ने वाले हैं। स्टार्ट करते हैं। करंट लूप इन मैग्नेटिक, करंट लूप एज मैग्नेटिक डायपोल। अब देखिए करंट लूप क्या है। आपने प्रीवियस टॉपिक्स में पढ़ा हुआ है कि व्हेनेवर करंट इज पास थ्रू एनी कंडक्टर इट विल बिहेव लाइक मैग्नेट। एंड साथ ही साथ आपने ये भी पढ़ा है कि एवरी मैग्नेट इज एग्जिस्ट ऑलवेज इन डाइपोल फॉर्म। मैग्नेट जो होती है वो हमेशा डाइपोल फॉर्म में एग्जिस्ट करती है। तो अगर हम इस लूप की बात करें तो मान लीजिए इस लूप में आपने करंट पास कराया, सपोज इस टाइप से आई करंट इस लूप में पास हो रहा है। जब आई करंट इस लूप के थ्रू पास होगा तो क्या होगा, दिस विल बिहेव लाइक ए मैग्नेट एंड मैग्नेट हैव टू पोल्स, नॉर्थ एंड साउथ। दैट मींस जो मैग्नेटिक फील्ड ये प्रोड्यूस करेगा लूप, इसके भी दो पोल होंगे। जब इसके भी दो पोल होंगे देन वी कैन से इट विल बिहेव लाइक ए डाइपोल। तो ये जो मैग्नेटिक लूप है या जो करंट कैरिंग लूप है ये मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस कर रहा है। और मैग्नेटिक फील्ड जो होता है, जो मैग्नेट होती है उसमें दो पोल होते हैं, नॉर्थ एंड साउथ। दैट मीन्स ये करंट लूप भी दो पोल प्रोड्यूस करेगा, एक नॉर्थ और एक साउथ। और जब नॉर्थ और साउथ दोनों का कॉम्बिनेशन इस लूप के कारण बनेगा देन इट इज कॉल्ड ए मैग्नेटिक डाइपोल। बट जब हम इस मैग्नेटिक डाइपोल की बात करते हैं तो डाइपोल की एक इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी होती है जिसको बोलते हैं डाइपोल मोमेंट। तो अगर हम डाइपोल मोमेंट फाइंड करना चाहें इस करंट लूप का, डाइपोल मोमेंट, और ये कौन सा डाइपोल मोमेंट है, ये मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट है ऑफ करंट लूप, करंट लूप। क्लियर। अब देखिए मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट हम इसका कैसे फाइंड कर सकते हैं। मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट, मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट का आपने फॉर्मूला पढ़ा हुआ, जो सिंबल होता है वो होता है m। अब देखिए किन किन फैक्टर्स पे इनका डाइपोल मोमेंट डिपेंड करता है। किसी भी करंट लूप का जो डाइपोल मोमेंट होगा, फर्स्टली इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द नंबर ऑफ टर्न्स इन द लूप। ये जो लूप है, इस लूप में जितने नंबर ऑफ टर्न्स होंगे इसका मैग्नेटिक मोमेंट या जो डाइपोल मोमेंट है वो उतना ही ज्यादा होगा। सेकेंड, डाइपोल मोमेंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द अमाउंट ऑफ करंट पासिंग थ्रू द लूप। एंड थर्ड, मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट ऑफ लूप इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एरिया ऑफ लूप। तो जब आप करंट लूप की बात करते हो, वी नो करंट कैरिंग कंडक्टर्स विल प्रोड्यूस मैग्नेटिक फील्ड। इन दैट सीरीज this current loop also produces a magnetic field and every magnetic field have two poles, two sides, north and south. That means इसके भी दो होंगे, और जब इसके भी दो साइड होंगे तो ये भी क्या बोला जाएगा, it also called a magnetic dipole। और मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट की अगर बात करते हैं तो मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट ऑफ करंट लूप इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द नंबर ऑफ टर्न्स, directly proportional to the amount of current passing through the conductor loop, and third it is directly proportional to the area of loop। अगर हम इन तीनों को मर्ज करते हैं तो अब देखिए इन तीनों को मर्ज करने पे हमको क्या मिलने वाला है, तीनों को मर्ज करेंगे तो ये आएगा m is directly proportional to NIA। और जब आप SI यूनिट्स में बात करते हो तो SI यूनिट्स में यही जो आपका होता है यही आपका कन्वर्ट हो जाता है m is equal NIA में, क्योंकि यहां पे जो कांस्टेंट आएगा K SI यूनिट्स में, SI यूनिट्स में जो K होगा उस K की वैल्यू कितनी होगी, 1। तो ये फॉर्मूला हो जाएगा m is equal NIA, इट इज द डाइपोल मोमेंट ऑफ करंट कैरिंग लूप। अगर हम यहां से करंट कैरिंग लूप के जो डाइपोल मोमेंट है उसके यूनिट की बात करें तो अब देखिए बेटा इसका यूनिट क्या आने वाला है, n नंबर ऑफ टर्न्स, इसका कोई यूनिट नहीं होता। I क्या है, I इज द करंट, करंट का जो यूनिट होता है वो होता है एम्पियर इंटू एरिया का होता है मीटर स्क्वायर। या इसका एक यूनिट आपने और पढ़ा है, इसका एक यूनिट और होता है दैट इज कॉल्ड जूल पर टेस्ला। तो हियर इज द टू यूनिट्स ऑफ मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट, एम्पियर इंटू मीटर स्क्वायर और जूल पर टेस्ला। क्लियर। तो ये करंट लूप की बात करिए। अब देखिए करंट लूप मैग्नेटिक डाइपोल की तरह बिहेव कर रहा है, बट इसकी पोलरिटी हम कैसे डिटेक्ट करते हैं। तो अब देखिए पोलरिटी को डिटेक्ट करने के लिए एक सिंपल सा लॉजिक समझिए।
सपोज आपके पास करंट लूप है, दो करंट लूप आप ले लीजिए, एक करंट लूप ये है और एक करंट लूप मान लीजिए आपका ये है। आप दोनों करंट लूप में करंट की अलग अलग डायरेक्शंस मानिए। इसमें जो करंट है वो कैसा आप मानते हो, इसमें आप मान रहे हो करंट क्लॉकवाइज है, ऐसा फ्लो हो रहा है, और ये जो दूसरा वाला है इसमें आप करंट मानते हो कैसा है, एंटी क्लॉकवाइज है, एंटी क्लॉकवाइज। अब इसमें देखिए जरा, क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज दोनों लूप्स में आपने अलग अलग करंट ले लिया। अब जब इनमें करंट फ्लो होगा तो अगर हम इस टाइप से देखें, राइट हैंड थंब रूल से देखें या हम राइट हैंड पाम रूल से देखें, हम इसके लिए चेक करते हैं। इसमें देखो थंब हमारा करंट की डायरेक्शन में है, उंगलियां सेंटर की तरफ है, उंगलियों को मोड़ेंगे किधर आएंगी, बाहर की तरफ। तो राइट हैंड पाम रूल से यहां पे जो मैग्नेटिक फील्ड होगा बाहर की तरफ होगा। क्लियर? ये जो लूप है, लूप के अंदर से फील्ड लाइंस जो होंगी, इसकी फील्ड लाइंस जब आप बनाओगे तो इसकी फील्ड लाइंस कुछ इस टाइप से आपको बनती हुई दिखाई देंगी कि ये फील्ड लाइन अगर इसकी आ रही है तो ये फील्ड लाइन इधर से बाहर आ रही होगी और इधर से अंदर जा रही होगी। क्लियर? इस टाइप से फील्ड लाइंस जो होंगी इस टाइप से बनेगी कि इधर से बाहर निकलेंगी और इधर से क्या होंगी, अंदर जाएंगी। तो यहां से फील्ड लाइंस बाहर निकल के आ रही हैं। जब यहां से फील्ड लाइंस बाहर निकल के आ रही हैं तो ये पोल कौन सा हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका नॉर्थ। कौन सा हो जाएगा, नॉर्थ। तो यहां से आपको क्लियर एक हिंट मिल जाता है कि जो यहां पे पोल बनेगा वो पोल बनेगा आपका कौन सा, नॉर्थ पोल। नॉर्थ पोल, ये वाला जो फेस होगा वो नॉर्थ पोल होगा। अब इसकी बात करते हैं। इसमें अगर हम राइट हैंड पाम रूल यूज करते हैं, करंट अपवर्ड है, इसमें ऐसा स्ट्रेच करते हैं, उंगलियों को मोड़ेंगे, अंदर की तरफ जाएंगी, तो इसकी जो फील्ड लाइंस होंगी वो कुछ इस टाइप से बन रही होंगी यहाँ पे, कि यहाँ पे जो फील्ड लाइंस है यहाँ से अंदर जा रही हैं और इधर से बाहर निकल रही हैं। क्लियर? इस टाइप से यहाँ से अंदर जाएंगी, इधर से बाहर निकलेंगी। तो इसका ये वाला जो पोल होगा, ये पोल कौन सा होगा, ये आपका साउथ पोल बनेगा। अब इसको आप लॉजिकली थोड़ा अलग से भी समझ सकते हैं, एक अलग तरीके से। कैसे समझ सकते हैं उसकी बात करते हैं, थोड़ा अलग तरीके से इसको समझेंगे। ये आपका कैसा है, क्लॉकवाइज है, और ये है आपका एंटी क्लॉकवाइज। अब इन दोनों में देखिए, पहले क्लॉकवाइज को देखिए। अगर हम क्लॉकवाइज डायरेक्शन के अकॉर्डिंग, जो क्लॉकवाइज डायरेक्शन है इसके अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो ये कैसा, करंट ऐसा जाएगा और फिर इधर से रिवर्स होगा। तो करंट को आप ऐसा ले लीजिए, ऐसा जा रहा है और इधर से करंट इधर वापस आ रहा है। इन दोनों को आप ज्वाइन करिए, क्या सिंबल बनता दिखाई दे रहा है, एस। दैट मीन्स जब किसी भी करंट लूप में करंट क्लॉकवाइज होगा, देन द फेस इन विच करंट इज क्लॉकवाइज विल प्रोड्यूस साउथ पोल। तो जिस फेस पर करंट क्लॉकवाइज होगा वो फेस साउथ पोल की तरह बिहेव करेगा। अब इसमें देखो, इसमें करंट है, इधर वाला करंट ये ऐसे ऊपर जा रहा है और ये वाला करंट ये ऐसे नीचे आ रहा है। आप इन दोनों को ज्वाइन कर दीजिए, ये क्या बनता दिखाई दे रहा है आपको, ये एन बनता दिखाई दे रहा है। दैट मीन्स जिस लूप में या जिस फेस से करंट आपको एंटी क्लॉकवाइज दिखाई देगा, दैट फेस इज द साउथ और नॉर्थ पोल। क्लियर? क्लॉकवाइज है तो क्लॉकवाइज के लिए कौन सा पोल है, क्लॉकवाइज होगा तो साउथ, और अगर एंटी क्लॉकवाइज होगा तो नॉर्थ पोल। इस तरीके से हम किसी भी करंट लूप की पोलरिटी को डिटेक्ट कर सकते हैं। सिंपली कॉन्सेप्ट बहुत क्लियर है कि whenever current is passed through any conductor it will behave like magnet, and we know whenever current is passed through the loop it also behave like the magnet, because every magnet have two magnetic poles. That's why we can say the current loop also behave like a dipole, क्योंकि मैग्नेट में हमेशा दो पोल होते हैं, इसीलिए जो आपका मैग्नेटिक डाइपोल या जो आपका करंट लूप है, आप करंट लूप को मैग्नेटिक डाइपोल बोल सकते हो। मैग्नेटिक डाइपोल जब बोल दोगे तो उसका डाइपोल मोमेंट क्या हो गया, m इज इक्वल एन आई ए, वेयर n इज द नंबर ऑफ टर्न, और अगर सिंगल टर्न की बात की जाती है तो m इज इक्वल आई इंटू ए। क्लियर? यूनिट जो होता है इसके डाइपोल मोमेंट का वो एम्पियर इंटू मीटर स्क्वायर, या फिर आपने फाइंड कर लिया जूल पर टेस्ला। पोलरिटी कंडीशंस भी आपने फाइंड कर ली। अब चलते हैं आगे।
इसी से रिलेटेड एक टॉपिक और आता है जिसको बोला जाता है मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट ऑफ रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन। अब देखिए रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन का केस समझिए क्या है। जैसे आप इलेक्ट्रॉन की बात करते हो तो किसी भी एटम में सेंटर पे क्या होता है, न्यूक्लियस। न्यूक्लियस में होते हैं प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स। हमने ये अलग अलग कलर से रिप्रेजेंट किए हैं, मतलब कुछ प्रोटॉन है और कुछ न्यूट्रॉन है। इनके सराउंडिंग में होगी ऑर्बिट, और इस ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन करेंगे रिवॉल्व। मान लीजिए ये ऑर्बिट है और इस ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहे हैं। इस टाइप से ये इलेक्ट्रॉन है और ये इलेक्ट्रॉन इसमें ऐसे रिवॉल्व कर रहा है। क्लियर? मास है इसका m, और ये जो ऑर्बिट है इस ऑर्बिट की रेडियस हम मान लेते हैं कितनी है, r। क्लियर? अब देखिए इसमें इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करता है ऑर्बिट में, ये बात हमको मालूम है फ्रॉम द बोर मॉडल। अभी जस्ट हमने करंट लूप को पढ़ा। अब करंट लूप को देखिए, अगर हम इसी करंट लूप को देखें तो करंट लूप में जब आप कहते हैं कि करंट फ्लो हो रहा है, तो करंट लूप में करंट के फ्लो होने का मतलब क्या है? करंट इज द फ्लो ऑफ चार्ज। Simply we can say whenever the charge will circulate throughout the loop, then it is called current loop. इसके अंदर चार्ज ही तो सर्कुलेट हो रहा है। चार्ज क्या है? आपने करंट की डेफिनेशन पढ़ी, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम वन एंड टू द अनदर एंड। क्लियर? यानी कि इसके अंदर भी क्या है, चार्ज फ्लो हो रहा है। चार्ज मतलब इलेक्ट्रॉन्स फ्लो हो रहे हैं। तो अगर हम डीपली इसको देखें तो हम कह सकते हैं कि इसके अंदर भी इलेक्ट्रॉन घूम रहे हैं एक सर्कुलर पाथ में, इसमें भी इलेक्ट्रॉन एक सर्कुलर पाथ में घूम रहे हैं। तो मैकेनिज्म तो दोनों की सेम है। तो अगर इसके अंदर घूमने वाले इलेक्ट्रॉन मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस कर रहे हैं तो ये इलेक्ट्रॉन भी क्या करेगा, मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा, एक मैग्नेटिक मूवमेंट जनरेट करेगा। क्लियर? बिकॉज द मोशन और द रिवॉल्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इन देयर ऑर्बिट इज सेम एज द करंट कैरिंग लूप। That's why we can say the electron inside the atom in their orbit will also produce a magnetic field or magnetic moment। समझ लीजिए, करंट लूप का मतलब भी वही है कि इसके अंदर करंट यानी कि इलेक्ट्रॉन सर्कुलेट हो रहे हैं और एटम में भी इलेक्ट्रॉन अपनी ऑर्बिट में सर्कुलेट हो रहे हैं। तो मैकेनिज्म दोनों का सेम है। तो हम ये कह सकते हैं कि जो आपका एटम है, ये एटम भी एक करंट लूप की तरह बिहेव करेगा। और जब एटम करंट लूप की तरह बिहेव करेगा, यानी कि अभी आपने क्या मान लिया है, एटम का जो एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन का जो रिवॉल्यूशन है वो किसकी तरह है, करंट लूप की तरह। और जब आपने इसको करंट लूप की तरह मान लिया है तो करंट लूप की तरह मानने के बाद आप क्या फाइंड करते हो, सीधा आप आते हो नाउ मैग्नेटिक मूवमेंट। मैग्नेटिक मूवमेंट, अब मैग्नेटिक मूवमेंट या मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट आप जो भी कह रहे हैं, मैग्नेटिक मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एटम कितना होगा, समझिए। फॉर्मूला आपने पढ़ा है, m इज इक्वल होता है I इंटू ए। क्लियर? अब I देखो, एटम में अगर आप करंट की बात करते हो तो एटम में जो आपका I होगा, I का फॉर्मूला आपने पढ़ा है Q/T। Q/T का मतलब है इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है, टोटल टाइम कितना लग रहा है, टाइम पीरियड के इक्वल। और जब ये टोटल टाइम टाइम पीरियड के इक्वल लग रहा है, साथ ही साथ जब आप एरिया की बात करते हो तो कितना होता है, पाई आर स्क्वायर। जब ये पाई आर स्क्वायर हो जाएगा देन क्या आएगा, मैग्नेटिक मोमेंट m इज इक्वल E/T इंटू ए। अब समझिए, E/T इंटू ए, अगर हम यहां पे वैल्यू रखें तो m इज इक्वल E/T। T होता है टाइम पीरियड। अगर इस इलेक्ट्रॉन की हम वेलोसिटी v मान लें, लीनियर वेलोसिटी v और एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा, तो क्या होगा, t की वैल्यू जो आपकी होगी, t की वैल्यू होती है 2π/ओमेगा इंटू एरिया कितना हो गया, पाई आर स्क्वायर। पाई से पाई कैंसिल, ये आपका आएगा m इज इक्वल 1/2। क्लियर? E ओमेगा ऊपर जाएगा, E ओमेगा इंटू आर स्क्वायर। क्लियरली?
दिस इज द मैग्नेटिक मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन इनसाइड द एटम। ये तो एक फॉर्मूला आया है। आगे अगर हम बात करें, हम इसको इस टाइप से भी लिख सकते हैं, m इज इक्वल ई अपॉन टी की वैल्यू एक, अगर आप लीनियर वेलोसिटी के टर्म्स में समझते हैं तो 2 पाई आर अपॉन वी। क्लियर? और ये क्या हो जाएगा आपका पाई आर स्क्वायर, तो पाई से पाई कैंसिल, आर से स्क्वायर कैंसिल, तो ये क्या आएगा आपका, एक फॉर्मूला आपका ये आएगा, m इज इक्वल हाफ ई वी आर। वी ऊपर गया तो ये क्या हो गया, हाफ ई वी आर। ये लीनियर वेलोसिटी के टर्म्स में आ गया। बट अगर हम यहां पर देख रहे हैं तो मैकेनिज्म हमने क्या बताई थी कि करंट लूप में भी क्या है कि चार्ज का फ्लो हो रहा है एक एंड से दूसरे एंड तक। दैट मींस वी कैन से द इलेक्ट्रॉन्स विल मूव फ्रॉम वन एंड टू अनदर एंड, और वी कैन से इलेक्ट्रॉन विल रिवॉल्व इन द सर्कुलर लूप। और एटम के अंदर भी इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहे हैं, तो मैकेनिज्म सेम है। मैकेनिज्म सेम है तो अगर ये आपका डाइपोल हो सकता है तो ये भी डाइपोल हो सकता है। वो कॉन्सेप्ट हमने यूज कर लिया। लूप के डाइपोल मोमेंट के फॉर्मूले से हम सॉल्व कर रहे हैं। पहला फॉर्मूला आ गया m इज इक्वल हाफ ई ओमेगा आर स्क्वायर, सेकेंड आ गया m इज इक्वल हाफ ई वी आर। अब देखिए एटम के लिए हम बात कर रहे हैं, फॉर्मूला हमारे पास आया है मैग्नेटिक मोमेंट का हाफ ई वी आर। अब यहां पे देखो, एटम का पूरा मैकेनिज्म आपका बोर मॉडल से चलता है, अकॉर्डिंग टू बोर्स मॉडल। बोर मॉडल में आपने क्या पढ़ा हुआ है, ये जो आपका एंगुलर मोमेंटम है, आपने पढ़ा है बोर का एक कंडीशन होता है जिसको क्वांटाइजेशन कंडीशन बोलते हैं। क्वांटाइजेशन कंडीशन क्या होती है इन बोर मॉडल, द एंगुलर मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन यानी कि mvr इज द इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ h अपॉन 2 पाई। तो अगर हम यहां से vr की वैल्यू फाइंड करते हैं तो ये क्या आएगा, इट इज n h अपॉन 2 पाई m। अगर ये वैल्यू हम इंप्लीमेंट कर लेते हैं तो ये वैल्यू इंप्लीमेंट करने पे क्या होगा, m, कैपिटल M इज इक्वल हाफ e, ये आ जाएगा आपका एन एच अपॉन 2 पाई m। क्लियर? या इसी को आप चाहो तो आप लिख सकते हो m इज इक्वल ई एच अपॉन 4 पाई m, और n जो था आप इसको सेपरेट रख लीजिए। ये n क्या है, n इज द नंबर ऑफ ऑर्बिट, बाकी के यहां पे सारे के सारे कांस्टेंट हैं। क्लियर? तो अब यहां पे समझ लीजिए मैग्नेटिक मोमेंट का एक फॉर्मूला आपने पहले फाइंड किया, एक ये। अगर आप इसी को बोर मॉडल से थोड़ा सा और अलग वे में करना चाहते हो तो बोर मॉडल से आपको ये भी मालूम है, जो एंगुलर मोमेंटम होता है, एंगुलर मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन, क्या फॉर्मूला होता है, L इज इक्वल एम वी आर। यानी कि वी आर जो आपका होगा वो क्या होगा, L अपॉन एम, और ये वैल्यू जब आप रखोगे L अपॉन एम तो ये क्या हो जाएगा आपका, कैपिटल M इज इक्वल हाफ E इंटू L अपॉन एम। दैट मीन्स M इज इक्वल E अपॉन 2m into L. Clear? This is the magnetic moment of revolving electron inside the atom. सिंपली आप करंट लूप से इसको कंपेयर करिए। करंट लूप से कंपेयर करने के बाद जो आपका करंट लूप का फॉर्मूला था वही फॉर्मूला हम इसमें अप्लाई कर लेंगे। अप्लाई करने के बाद हमारे ये फॉर्मूले आ रहे हैं। अब देखिए ये जो फॉर्मूला है, यहां से एक टर्म जनरेट होता है जिसको बोला जाता है बोर्स मैग्नेटॉन। अब देखिए बोर्स मैग्नेटॉन क्या है, अगर बोर मैग्नेटॉन को हम समझना चाहते हैं तो हम इसको बोल सकते हैं मिनिमम डाइपोल मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन इन हाइड्रोजन एटम, क्लियर? अब देखिए मिनिमम डाइपोल मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन इन हाइड्रोजन एटम बात करी जा रही है, तो आपने फॉर्मूला पढ़ा है m इज इक्वल होता है हाफ E, या इसको थोड़ा सा आपने क्या पढ़ा है, E इंटू एच अपॉन 4 पाई m इंटू n। क्लियर?
अगर यहां से हम मिनिमम की बात करते हैं, फॉर मिनिमम के लिए n की वैल्यू क्या होगी 1, n की वैल्यू 1 हो जाएगी, देन ये जो आपका m है, m इज इक्वल क्या होगा EH, और ये m कैसा है मिनिमम है। तो हम अभी इसी की बात करते हैं। ये जो आपकी मिनिमम वैल्यू आ रही है दैट मीन्स EH अपॉन 4πm, इसी को बोलते हैं बोर मैग्नेट्रॉन। किससे रिप्रेजेंट करते हैं इसको, म्यू बी से। मिनिमम डाइपोल मोमेंट ऑफ एटम एसोसिएटेड विद हाइड्रोजन एटम इज कॉल्ड बोर मैग्नेट्रॉन। अब देखिए यहां से अगर हम म्यू बी की बात कर रहे हैं तो म्यू बी का फॉर्मूला क्या आया, EH अपॉन 4πm। जब हम इन सब की वैल्यू प्लेस करते हैं तो ये जो आपका आता है दैट इज 9.27 इंटू 10 टू दी पावर माइनस 24, और ये आपका होता है एम्पियर इंटू मीटर स्क्वायर। अब देखिए कैसे आया ये, E इलेक्ट्रॉन का चार्ज 1.6 इंटू 10 टू दी पावर माइनस 19, H प्लैंक कांस्टेंट 6.6 इंटू 10 टू दी पावर माइनस 34, pi 3.14 एंड m मास ऑफ इलेक्ट्रॉन दैट मींस 9.1 इंटू 10 टू दी पावर माइनस 31 kg। ये सारी वैल्यूज जब आप इसमें प्लेस करोगे तो कैलकुलेट करके आएगा आपका अबाउट 9.27 इंटू 10 टू दी पावर माइनस 24। क्लियर, इजी है। करंट लूप से इलेक्ट्रॉन डाइपोल मूवमेंट, इलेक्ट्रॉन के डाइपोल मूवमेंट से बोर मैग्नेट्रॉन हमने फाइंड कर लिया। ओके, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू एंड जय हिंद।